गुड मॉर्निंग दोस्तों, एटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन हमारा चल रहा था। उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। जैसे हमने शुरू में उत्तराखंड की हिस्ट्री से हम कवर कर रहे हैं, तो हिस्ट्री हमने शुरू से शुरुआत जब की तो प्राक ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा, फिर आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ा, और धीरे धीरे हम आज जो हमारा अभी का टॉपिक चल रहा था वो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन चल रहा था। इससे पहले हमने देखा जब गोरखों ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, इससे पहले जब गोरखे थे, तो 1815 में हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने गोरखों को यहाँ से भगाया और उसके बाद यहाँ क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ब्रिटिश में हमने देखा था कि जब उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तो उसमें यहाँ क्या किया गया, कमिश्नर पद का सृजन किया गया, वो हमने पढ़ा था। जैसे हमने नेपाल में देखा कि नेपाल ने जब यहाँ शासन किया तो यहाँ सुब्बा पद बनाया, तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, कमिश्नर पद बनाया, और कमिश्नर को बोला गया कि कमिश्नर ही यहाँ क्या होगा, सर्वोपरि होगा। तो यहाँ का जो भी शासन देखता था वो कमिश्नर देखता था। और पहले कमिश्नर के बारे में हमने देखा था, तो वो कौन थे, एडवर्ड गार्डनर। इनके बारे में हमने पढ़ा 1815 में जब 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि की पुष्टि हुई, तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ उस समय जब सुगोली की संधि हुई 4 मार्च 1816 को, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एडवर्ड गार्डनर थे वो नेपाल चले गए, नेपाल दरबार में चले गए राजनीतिक सलाहकार बन के। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज धीरे धीरे हमने देखा कि उसके बाद जब हमने देखा कि जॉर्ज विलियम ट्रेल जब दूसरे कमिश्नर बने तो उन्होंने भी काफी कुछ कार्य किए। उनके कार्य में सबसे पहले हमने क्या देखा कि 1815 में उन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा से श्रीनगर, श्रीनगर से अल्मोड़ा या अल्मोड़ा से श्रीनगर एक ही बात है, डाक भेजी। तो डाक व्यवस्था के बारे में हम देखें तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने क्या किया, डाक व्यवस्था की शुरुआत की। तो धीरे धीरे 1819 में 9 पटवारियों के पद का सृजन किया, 1816 में अल्मोड़ा जेल, 1821 में पौड़ी जेल। तो धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ते गए। 1822 में हमने देखा कि जॉर्ज विलियम ट्रेल ने क्या किया, आबकारी विभाग की स्थापना की, और उसी के साथ क्या किया, खच्चर समिति की भी स्थापना की। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्य को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा गोवान आए, फिर गोवान के बाद लुसिंगटन। गोवान के टाइम पे हमने देखा कि मार्टिन बर्ड्स एक आई ब्रिटिश अधिकारी आए और उन्होंने क्या किया कि इसकी आलोचना की। किसने, किसकी आलोचना की, गोवान की। और गोवान की आलोचना की तो गोवान फिर हट गए। उसके बाद लुसिंगटन भाई साहब कुमाऊं कमिश्नर बने। लुसिंगटन के बारे में भी हमने देखा कि 1837 में जेल की एक स्थापना की। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। 1848 में इन्होंने क्या किया कि अल्मोड़ा, ये गोमती नदी के तट पर एक क्या किया, पुल का निर्माण किया 1848 में। तो ये चीजें हमने सारी देखी। तो आज के पहले हम थोड़ा इनका क्रम देख लेते हैं स्टार्टिंग से। आज हमारा अंतिम टॉपिक है इस पे, आज है हेनरी रैमजे। तो हमने सबसे पहले देखा एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर क्या थे, पहले कुमाऊं कमिश्नर बने। एडवर्ड गार्डनर के बाद कौन बने थे, ट्रेल बने थे। ट्रेल बन के बाद एक मोस्ले स्मिथ थे, ये कार्यवाहक थे, मोस्ले स्मिथ। तो ये क्या थे, कार्यवाहक थे। इनका क्रम नहीं आता है कार्यवाहक, अगर कभी पूछा जाए तो कार्यवाहक कमिश्नर कौन थे, तो मोस्ले स्मिथ थे। उसके बाद हमने देखा बने गोवान। गोवान के बाद हमने देखा बेटन, और बेटन के बाद, गोवान के बाद लुसिंगटन, फिर बेटन। लुसिंगटन बने, फिर उसके बाद बने बेटन, और फिर हेनरी रैमजे। तो इनके बारे में हमने सबके बारे में पढ़ लिया था। तो हेनरी रैमजे हमारा रह रखा था। तो हेनरी रैमजे के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर ही ली थी हमने कि इन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति के समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे, हेनरी रैमजे थे। इनके बारे में हमने ये देखा। तो जब हेनरी रैमजे थे तो हमने देखा कि 17 सितंबर को कुमाऊं पर अधिकार हुआ, और 18 सितंबर को क्या किया, इन्होंने कुमाऊं को आजाद, हल्द्वानी को आजाद करा लिया। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। तो मैक्सवेल के नेतृत्व में हमने क्या देखा, हल्द्वानी पर 17 सितंबर को क्या हुआ, हल्द्वानी पर क्या हुआ, अधिकार किया किससे, आंदोलनकारियों ने। और 18 सितंबर को हमने देखा, 18 सितंबर को क्या हुआ, हल्द्वानी आजाद हो गया। और किसके नेतृत्व में हुआ, यहाँ मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल नाम का एक अधिकारी था, उसने क्या किया, आजाद कर दिया। तो उत्तराखंड में जो 1857 की क्रांति का ज्यादा कुछ असर हमें दिखा नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जब 1857 की क्रांति हुई तो सुदर्शन शाह ने भी क्या किया था कि जो टिहरी, जो मसूरी में राज परिवार थे, टिहरी के जो राजा थे, तो सुदर्शन शाह पहले राजा, तो उन्होंने क्या किया कि जो मसूरी में राज परिवार थे उनकी क्या की थी, रक्षा की थी। तो ये किसने की थी, सुदर्शन शाह ने। हमने बोला नेपाल सरकार ने भी क्या किया था, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिशर्सों की मदद की थी, और उन्होंने रणवीर नाम की सेना जो थी वो भेजी थी। ये हमने सारा कुछ पढ़ा। तो आज हम थोड़ा हेनरी रैमजे के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा हेनरी रैमजे के बारे में पढ़ते हैं। तो हेनरी रैमजे के बारे में हमने 1857 की क्रांति के बारे में देख लिया। हेनरी रैमजे अगर कमिश्नर के काल में इनका
क्रम आएगा तो 6 नंबर के ये क्या थे, कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। और 1856 से क्या थे, 1884 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया, लगभग 28 वर्षों तक। तो 28 वर्षों तक ये उत्तराखंड में इन्होंने शासन किया। तो ये यहाँ की लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज भी बोलने लगे थे और काफी पॉपुलर ये हो गए। इससे पहले अगर कमिश्नरी का, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल अगर हम बोले तो वो बेटन के कार्यकाल को बोला जाता है। पर अगर हम इनके कार्यों के तौर पर देखें तो अभी तक जितने भी, जिस हिसाब से इन्होंने कार्य किया उस हिसाब से स्वर्णकाल इनको बोला जाएगा। पर चलो जो भी है, बेटन, अगर कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल बोला जाएगा तो वो किसे बोला जाएगा, बेटन को बोला जाएगा। तो 56 से 84 के बीच इन्होंने कार्य किया। 1857 में हमने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, इनके समय पर क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। तो 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे, ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे अगर इनके कार्यों की हम चर्चा करें, कल की क्लास में भी थोड़ा सा हमने चर्चा की थी। तो हमने कल चर्चा की थी 1848 में। 1848 में गणेश की गैर एक स्थान है, गणेश की गैर। तो गणेश की गैर नामक स्थान कहाँ है, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में। इन्होंने क्या किया कि गणेश की गैर नामक स्थान पे जो कुष्ठ रोगी होते हैं, कुष्ठ रोगियों के लिए क्या किया, एक आश्रम की स्थापना की। आगे हम अपने समाज में देखते हैं कि कुष्ठ रोगियों को हीन भावना से देखा जाता है, उनके साथ ज्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में क्या किया कि हेनरी रैमजे ने ये चीजें देखी और उन्होंने अल्मोड़ा में एक जगह है गणेश की गैर, वहां क्या किया, एक आश्रम की स्थापना की और बोला कि जो भी भाई साहब जिनको भी कुष्ठ रोग हो रखा है वो यहाँ रहकर आराम कर सकते हैं, मतलब उनके रहने के लिए एक व्यवस्था की। फिर 1854 में यही क्या, गणेश की गैर नामक स्थान पर कुष्ठ रोगियों के लिए क्या किया, कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल खोला, कुष्ठ रोगियों के लिए एक अस्पताल खोला। तो ये चीजें इनके जो कार्यक्रम में हम देखें तो इनके कार्यों को अगर हम धीरे धीरे देखें तो सबसे पहले 1839 में एक कुष्ठ आश्रम, कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम की स्थापना की और उसके बाद इन्होंने 1854 में यहाँ एक कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल खोला। तो हेनरी रैमजे के कार्यों में हमने सबसे पहले पॉइंट 1857 की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया, कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने मदद की। फिर इनके धीरे धीरे कार्यों में क्या कि नैनीताल वाला एरिया था, इस एरिया में क्या था कि भूकंप थोड़ा ज्यादा, भूस्खलन, भूकंप तो नहीं, भूस्खलन इस एरिया में आते रहते थे। तो इन्होंने इस क्रम में क्या किया, हिल सेफ्टी के लिए, वो तराई वाला एरिया हो गया हमारा, तो इन्होंने क्या किया, 1867 में हिल सेफ्टी साइट कमेटी की एक स्थापना की। तो हिल साइट सेफ्टी कमेटी, तो इसकी स्थापना कब की, 1867 में। तो इनके कार्यों में अगर हम देखें तो 1867 में क्या किया, हिल साइट सेफ्टी कमेटी की स्थापना की, हिल साइट सेफ्टी कमेटी। तो हिल साइट सेफ्टी कमेटी की स्थापना की हेनरी रैमजे ने की, कब की, 1867 में। क्योंकि इसका रीजन हमने देख लिया कि क्योंकि इस एरिया में क्या हो रहा था, भूस्खलन ज्यादा आ रहा था। क्योंकि यहाँ जब राजधानी, इससे पहले हमने देखा कि राजधानी यहाँ स्थानांतरित हुई तो इस समय यहाँ वो बन गया था, क्या बोलते हैं, यहाँ क्रम बन गया था, धीरे धीरे लोग यहाँ आने लग गए थे। और इसी के बीच में क्या हुआ कि जब इन्होंने राजधानी यहाँ से नैनीताल ट्रांसफर की, इससे पहले हमने देखा था, तो राजधानी जब नैनीताल गई तो यहाँ लोगों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे हमने देखा कि यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उनकी फैमिली आने लगी, उनके परिवार आने लगे और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ आबादी बढ़ने लगी। आबादी जब बढ़ने लगी तो यहाँ ऊपर ताले हैं, तो यहाँ से रेगुलर क्या पानी आने लग गया, जिस प्रकार से यहाँ भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। कहाँ, नैनीताल में। तो 1867 में जब हेनरी रैमजे भाई साहब को ये ख्याल आया कि भाई साहब यहाँ दिक्कत है, तो इन्होंने 1867 में हिल सेफ्टी साइट कमेटी की स्थापना की। और किसके लिए, जो एरिया थे यहाँ से भूस्खलन कम हो उसके लिए हिल साइट सेफ्टी की स्थापना की। तो ये चीजें हमने देखी, हेनरी रैमजे के कार्यों में धीरे धीरे आगे बढ़े, अपने कार्य को करते रहे। और 18 हिल साइट सेफ्टी 1867 में। तो अभी हम देखते हैं 1800 हिल साइट सेफ्टी कमेटी, हिल साइट सेफ्टी कमेटी। क्योंकि ये किस लिए किया कि 1867 में यहाँ नैनीताल में क्या आया था, बहुत बड़ा भूस्खलन आया था। इस समय ये पहला भूस्खलन था अगर हम देखें हेनरी रैमजे के काल में। तो जब उन्होंने देखा कि भूस्खलन हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया, उतना ज्यादा नहीं किया, उन्हें लगा कि इतना बड़ी बात है नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया और हिल साइट सेफ्टी कमेटी की स्थापना की। किसने की, हेनरी रैमजे ने। उसके बाद 1880 में एक टाइम पीरियड आता है, 1880 में। इसमें क्या हुआ, नैनीताल में बहुत बड़ा भूस्खलन आ गया। पहले ही क्या थे, जो हेनरी रैमजे थे उनको आशंका तो थी कि भाई साहब यहाँ भूस्खलन आ सकता है, पर उन्होंने उस समय हिल सेफ्टी साइट कमेटी की स्थापना कर दी और बोला कि हो सकता है ठीक हो जाए। और इसके बाद 1880 में यहाँ बहुत बड़ा भूस्खलन आया, कहाँ, नैनीताल में।
और जब भूस्खलन आया तो 151 लोग लगभग बोले जाते हैं कि 151 लोग मारे गए। तो ये नैनीताल वाले एरिया में ये भूस्खलन थोड़ा बड़ा था। इसमें क्या हुआ कि 151 लोग लगभग बोले जाते हैं 151 लोग मारे गए। तो फिर अब हेनरी रैमजे के दिमाग में आया कि भाई साहब ये तो इधर वाला एरिया तो रिस्की है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो नैनीताल पहले तो 1867 में भूकंप आया वो हमने देखा। 1880 में जब 151 लोग लगभग मारे गए कहा नैनीताल वाले एरिया में, तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ निकासी नालियां बनाई। निकासी के लिए, पानी के निकासी के लिए इन्होंने नैनीताल को अगर सेव करने के लिए यहाँ ऊपर से क्या किया, नालियां बना दी, जिससे क्या हो नैनीताल को खतरा न हो। अगर पूछा जाए कि नैनीताल में नालियों की व्यवस्था किसने की भूस्खलन से बचने के लिए, तो वो किसने की, हेनरी रैमजे ने की। तो ये चीजें हेनरी रैमजे के बारे में पूछी जाती है। तराई का विश्वकर्मा इनको बोला जाता है। इनकी एक उपाधि हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो उपाधियों में इनको एक नाम मिलता है तराई का विश्वकर्मा। तो तराई का विश्वकर्मा किसे बोला जाता है, हेनरी रैमजे को। 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना किसने की, हेनरी रैमजे में। तो ये चीजें हमने देखी इनके बारे में। फिर 80 में जब बड़ा भूस्खलन आया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, नैनीताल को बचाने के लिए इसके पीछे से नालियां बनाई। ये नालियां आज भी नैनीताल में मौजूद है जो हेनरी रैमजे ने बनाए थे। फिर धीरे धीरे ये क्या करते थे कि अपने कार्य को इन्होंने डिवाइड कर रखा था। कार्य को 4 महीने बिनसर रहते थे, 4 महीने अल्मोड़ा और 4 महीने भाबर में। तो 12 महीने जो होते थे, बाहर 12 महीनों का इन्होंने क्या किया था, 4-4 महीनों में टाइम पीरियड किया था। यही अल्मोड़ा में 4 महीने बिनसर, 4 महीने अल्मोड़ा और 4 महीने ये नीचे भाबर वाले एरिया में रहते थे। तराई भाबर वाले एरिया में कहा रहते थे, 4 महीने। तो 4-4 महीने करके इन्होंने अपने कार्य को क्या किया था, डिवाइड किया था अपने टाइम पीरियड को। किसने, हेनरी रैमजे ने। तो हेनरी रैमजे के बारे में जो भी चीजें थी, हम अब इनके टाइम पे कुछ स्कूलों की स्थापना हुई, उन पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हेनरी रैमजे के टाइम पे कुछ स्कूलों का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई थी 1869 में। तो सबसे पहले जो इनके स्कूलों के टाइम पीरियड हमने पहले से ही हमने देखा कि जब ब्रिटिश कमिश्नरी आई तो उन्होंने शिक्षा पे भी काफी जोर दिया। धीरे धीरे इन्होंने स्ट्रक्चर आर्टिकल्चर पे भी जोर दिया। तो इसमें हम देखा आर्किटेक्चर पे जब इन्होंने, हमने देखा कि गोमती नदी के पुल पर, गोमती नदी पर पुल का निर्माण किया। हमने गढ़वाल में देखा कि सस्पेंशन पुल श्रीनगर में बनाया। तो ये चीजें हमने देखी। तो इसके बाद विद्यालयी क्षेत्र पे, स्कूलों के क्षेत्र में हमने देखे तो शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में किसने की, हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुई। फिर विठला विद्या मंदिर पूछा जाता है 1877 का, ये 2-3 बार, 1-2 बार पूछा भी गया है। फिर सेंट मेरीज कॉन्वेंट 1878 में और वेलेजली हाई स्कूल 1884 में, ये भी 1-2 बार पूछा गया है। तो हेनरी रैमजे के कार्यों में हम इनके स्कूलों के बारे में हमने देखा। तो धीरे पहला शेरवुड कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे गए, ये 4 इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत स्कूलों की स्थापना हुई थी, पर उनमें से ये 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो शेरवुड कॉलेज 1869 हो गया, विठला विद्या मंदिर 1877, फिर सेंट मैरीज कॉन्वेंट 1878 और वेलेजली हाई स्कूल 1884 में। तो हेनरी रैमजे के बारे में अब शुरू से हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, अपने कुमाऊं कमिश्नरी को संभाला और उत्तराखंड में क्या किया कि कमिश्नरी के कार्यकाल को अच्छे से इन्होंने हैंडल किया। सब चीजों, लगभग हर क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, विकास किया। किसने, अंग्रेजों ने। तो ये चीजें हमने अंग्रेजों के बारे में देखी। तो अगर हम धीरे धीरे अब हेनरी रैमजे की कुछ उपाधियां आती हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करें। लगभग 28 वर्षों तक हमने देखा कि इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड पे शासन किया। तो जब उत्तराखंड पे इन्होंने शासन किया तो यहाँ की जनता को क्या था, इनसे लगाव हो गया था। वैसे तो 44-45 वर्षों तक उत्तराखंड में रहे। जब बोला जाता है कि इसके बाद जब इनका 1856 से 1884 में बोला जाता है कि इनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो उसके बाद भी ये उत्तराखंड में ही रहे, नैनीताल में रहे। ये बोला जाता है कि इनको उत्तराखंड बहुत पसंद था। तो हेनरी रैमजे की कुछ उपाधियां थी, इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। हेनरी रैमजे की उपाधियां, तो इनकी उपाधियों के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो इन्हें कुमाऊं की जनता इन्हें रामजी साहब बोलती थी, रामजी साहब। अब हो सकता है कि गढ़वाली थे, कुमाऊनी थे, वो रैमजे, रैमजे इंग्लिश वाला नाम हो गया, वो ना बोल सकते हो, तो रैमजे की जगह पे वो क्या बोलते थे, रामजी साहब बोल देते थे। किसे, हेनरी रैमजे को। लोकल भी हम देखते हैं कभी हम इंग्लिश ना बोल पाते हैं तो हम उसको तोड़ देते हैं, अपनी लोकल भाषा में बोलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो वही हेनरी रैमजे नहीं बोला गया तो उन्होंने क्या बोला कि रामजी साहब बोल दिया। तो पहली उपाधियों में हम देखें तो इन्हें क्या बोला जाता था, कुमाऊं की जनता इन्हें क्या बोलती थी, रामजी साहब बोलती थी। तो पहली उपाधि इनकी थी रामजी साहब। फिर दूसरा इन्हें बोला जाता है कुमाऊं का बेताज बादशाह। दूसरी उपाधि इनकी क्या थी, कुमाऊं का, पहले तो रामजी साहब होगी, पहली उपाधि इनकी होगी रामजी साहब।
फिर दूसरा इन्हें बोला जाता था कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का बेताज बादशाह। पिछले एक एग्जाम हुआ था इससे पहले यूपीएससी पता नहीं किसमें, तो इसमें एक प्रश्न घुमा के पूछा गया था कि उत्तराखंड में किस कमिश्नर को बिना ताज का बादशाह बोला जाता था। इसमें बेताज लिखा है, बेताज को हम तोड़े तो बिना ताज का ही आता है। तो एक प्रश्न पूछा गया था इससे पहले, हाल ही में पूछा गया था, याद है किस एग्जाम में, पर पूछा गया था कि किसको बिना ताज का कमिश्नर, किस कमिश्नर को बोला जाता था। तो वो किसे बोला जाता था, हेनरी रैमजे को। और इनको एक उपाधि तराई का विश्वकर्मा भी इनको बोला जाता था, तराई का विश्वकर्मा। तो तराई का विश्वकर्मा भी किसे बोला जाता था, हेनरी रैमजे को बोला जाता था। तो हेनरी रैमजे की उपाधियों में सबसे पहले राम जी, फिर दूसरा कुमाऊं का बेताज बादशाह, तीसरा तराई भाबर का विश्वकर्मा भी किसे बोला जाता था, हेनरी रैमजे को बोला जाता था। फिर इनके बाद हेनरी रैमजे जो छठवें थे। फिर सातवें नंबर के अगर हम कमिश्नर देखें तो ये किसका नाम आता है, ये फिशर का नाम आता है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट कमिश्नर जो थे, आज तक एग्जाम में सिर्फ 6 कमिश्नरों से ही सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले एडवर्ड गार्डनर के बारे में पूछा गया है, उसके बाद जॉर्ज विलियम ट्रेल जो दूसरे हमारे कमिश्नर हैं, उसके बाद तीसरे गोवान थे, फिर चौथे हमारे कमिश्नर आते हैं लुसिंगटन, फिर पांचवें आते हैं बेटन, और छठवें आते हैं कौन, हेनरी रैमजे। तो ये चीजें हमने पहले भी देखा था। तो कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे इंपॉर्टेंट कितने कमिश्नर हैं, 6 कमिश्नर हैं, इनके बारे में ही पूछा जाता है। अगर कार्यवाहक कभी पूछा जाए कौन से कार्यवाहक थे, तो वो मोस्ले स्मिथ थे, ये अलग है। फिर गोवान, लुसिंगटन, बेटन। तो छठवें के बाद अगर सातवें हम देखें तो सातवें कमिश्नर जो थे वो कौन थे, फिशर थे। अगर कभी पूछा जाए हेनरी रैमजे के बारे में तो पूछा भी गया है कि हेनरी रैमजे जो थे वो कितने नंबर के कमिश्नर थे, तो वो थे कितने नंबर के, छठवें नंबर के। फिर सातवें नंबर के जो कमिश्नर थे वो कौन थे, फिशर थे। तो ये हम देखें सातवें नंबर के जो थे फिशर थे। फिशर के बारे में कुछ खास हमें जानकारी मिलती नहीं है इन्होंने क्या किया, और सातवें नंबर के जो बोले जाते हैं। उसके बाद आठवें थे जी रॉस, आठवें कमिश्नर की बात हम करें तो आठवें थे जी रॉस। तो जी रॉस आठवें कमिश्नर थे। 1885 के करीब लगभग इनका कार्यकाल माना जाता है, किसका, जी रॉस का। और 1885 में इनके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अगर कभी पूछ लिया जाए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, अगर पूछ लिया जाए कि उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे जी रॉस। तो धीरे धीरे कमिश्नरों में छठवें हमने देखा हेनरी रैमजे, सातवें फिशर, आठवें जी रॉस। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो 6 ही थे। फिर उसके बाद कुछ मिलता नहीं है। फिर एक मिलता है पर्सी विंडम, पी विंडम इनका नाम है, पी विंडम। तो पी विंडम लगभग 1921 में इनका कार्यकाल बोला जाता है। और 1921 में हमने देखा है कि इस समय हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो जो भी चीजें इस समय हुई, 1921 के जो भी कार्य है वो किसके समय हुए, कुली बेगार आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया। तो उस समय कौन था, तो पर्सी विंडम था। फिर असहयोग आंदोलन मुख्य तौर पर हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय अगर कभी पूछ लिया जाए कि कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो उस समय कौन थे, पर्सी विंडम। सबसे पहले 6 नंबर तक तो हेनरी रैमजे थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना पड़ेगा। छठवें नंबर तक भी जितने भी इन्होंने कार्य किए, जैसे भी इन्होंने कार्य किए, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो तो हमें याद रखनी पड़ेगी। इसके सातवें नंबर के जो कमिश्नर फिशर थे, आठवें क्रम के जी रॉस थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे, तो कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे, जी रॉस थे। फिर उसके बाद पर्सी विंडम, पी विंडम 1921 में थे। असहयोग आंदोलन जब हुआ तो उस समय हमारे जो कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर, वो कौन थे, पर्सी विंडम थे। तो कमिश्नरों के कार्य, अंतिम 23वां कमिश्नर डब्ल्यू फिनले, अगर इनके बारे में भी हम देख लें तो अंतिम अगर कभी पूछ लिया जाए तो डब्ल्यू फिनले थे। डब्ल्यू फिनले 23वें कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यू फिनले थे, फिनले। तो 23वें कमिश्नर डब्ल्यू फिनले ये अंतिम कमिश्नर थे। तो कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन जो हमने देखा, लगभग इतना ही चीजें हमें जो एग्जाम के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो सबसे पहले वो यही है, 6 कमिश्नर इंपॉर्टेंट है। 6 कमिश्नरों के बारे में जो भी चीजें हमने पढ़ी वो सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कभी अगर पूछ लिया जाए हेनरी रैमजे के क्रम के बाद कि 7वां कौन था, और उनसे पहले भी पूछा जाता है 5वां, तो 5वां हो गया बेटन, 6वें हो गए हेनरी रैमजे, और उसके बाद 7वें हो गए जी रॉस, 8वें साथ में हो गए फिशर, 8वें थे जी रॉस। फिर उसके बाद 1921 के टाइम असहयोग आंदोलन के टाइम पे कौन थे, पर्सी विंडम थे। तो हमारी हिस्ट्री लगभग
90 से 95% जो हमने देखा वो कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें हमने कहाँ से देखा, तो उत्तराखंड का हमने क्या पढ़ा था, इतिहास हमने पढ़ा था। उत्तराखंड के इतिहास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्राक ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा था, फिर आगे ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा था, और फिर हमने क्या पढ़ा था, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में प्राक ऐतिहासिक काल, पाषाण काल जो हमने पढ़ा था, लाकोट या किमने गुफा था, हुडली हो गया, बनकोट, पिथौरागढ़, तो वो सारी चीजें किसमें थी, प्राक ऐतिहासिक काल में थी। आदि ऐतिहासिक काल के स्रोत हमने देखा था, हमारे धर्म ग्रंथ हो गए, हमारे पुराण हो गए, स्कंद पुराण वगैरह वगैरह, बद्रिकाश्रम केदार खंड में जो भी चर्चाएं थी, वर्णाश्रम, तो वो चीजें हमने आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ी। ऐतिहासिक काल में हमने नाग वंश पढ़ लिया था, हमारा पूर्णिंद वंश, हमारा जो भी था। फिर ऐतिहासिक काल में 3 भागों में डिवाइड होता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में भी प्राचीन होता है, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। तो अभी हमारा जो आधुनिक इतिहास हमने देखा, आधुनिक इतिहास ही हमारा चल रहा था, जो हमने क्या पढ़ा था, ब्रिटिश प्रशासन उत्तराखंड में पढ़ा था। तो ब्रिटिश प्रशासन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, या तो कुछ ज्योग्राफी का पार्ट कुछ कवर करेंगे, या तो हम आगे उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से 1815 में तो क्या हुआ, पूरे उत्तराखंड पे अंग्रेजों का शासन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा उत्तराखंड कैसे बना। उत्तराखंड जो था 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। तो देखेंगे हम कि कैसे उत्तराखंड, जैसे टिहरी राज्य में हमने देखा था 25 जुलाई 1944 को क्या हुआ था, श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए थे। तो वो भी जो टिहरी रियासत को आजाद कराना चाहते थे, उसी चक्रों में वो भी लगे थे। तो वही हम देखेंगे उत्तराखंड के क्रम में अनेक आंदोलन हुए। खटीमा गोलीकांड हमने पढ़ा, जो भी सारी चीजें हमारी होगी, सल्ट गोलीकांड, देघाट हो गया, जो भी 30 मई 1930 हमने रवाई कांड पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो भी इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड का, जो जिस प्रकार से उत्तराखंड का आगे आजाद हुआ, उस चीजों पे हम चर्चा करेंगे इसके बाद। तो अभी जो हमारा जो क्वेश्चन प्राचीन था हमने देखा, चल वंश हमारा इंपोर्टेंट था, वो हमने पढ़ लिया था। फिर परमार वंश हमारा पढ़ लिया था। उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन हमने पढ़ा। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, गोरखा प्रशासन हो गया। फिर टिहरी रियासत हमने पढ़ा, टिहरी रियासत। और हमारा अभी चला था ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में जो भी कमिश्नरों ने जो कार्य किया, वो सारी चीजें हमने देख ली है। तो हमारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, किससे कमिश्नरों थे, वो हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद हम आगे हम देखते हैं उत्तराखंड की, जो हमारे उत्तराखंड आजाद हो, क्रांतिकारी आंदोलनों पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल की क्लास में हम देखेंगे अगले मंडे को कि क्या नया टॉपिक देखना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।